तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि होस्टिंगर में प्लान कैसे जो है परचेज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप hostinker.com यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके पैनल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही फास्ट और अफोर्डेबल रेट पे जो है होस्टिंग मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सीधा इसकी सर्विसेज में जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन प्लान है। एक है शेयर होस्टिंग, एक क्लाउड होस्टिंग, एक वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इनके प्लान देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लान इनका एक 69 रुपीज़ का है, एक 159 रुपीज़ का है, एक आपका 219 रुपीज़ का है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इन प्लान के अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, 69 रुपीज़ में जो है आपको जो 10 GB स्टोरेज मिल रहा है। ठीक है, 4 GB रैम मिल रही है, अनलिमिटेड फ्री SSL मिल रहा है, एक ईमेल अकाउंट मिल रहा है और यहाँ पर ये सारे फीचर्स के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, तो 159 में थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे 219 में अलग फीचर्स मिलते हैं। 219 का एक बेस्ट ऑफर ये है कि इसमें आपको एक फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट भी मिल जाती है। ठीक है, जिसको परचेज करने के बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दिख रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे प्लान परचेज कर रहे हैं, ये बेसिक प्लान। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्लान परचेज करने के बाद हमें किस तरीके से हमें पैनल मिलता है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, हम एक बार इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे चूज प्लान में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डोमेन चूज करना होता है। ठीक है, तो अगर आपका डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पे अपना डोमेन टाइप कर सकते हैं, जो भी डोमेन आपको चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है तो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डोमेन हम ले लेते हैं कोई भी। तो मान लीजिए हमने ये डोमेन लिया, तो उसको हमने यहाँ पे डाला। ठीक है, डॉट स्टोर एक्सटेंशन है तो इसको हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, इसको हम इधर डालेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे यूज। ठीक है, तो जैसे हमने इसको यूज किया तो ये यूज में आ गया। अब यहाँ पे देखिए पूरा कॉन्फ़िगर करके दे रहा है कि यहाँ पर जो है आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, एक वेबसाइट मिल रही है, इतना स्टोरेज मिल रहा है, SSL मिल रहा है, फ्री SSL मिल रहा है, लाइट स्पीड सर्वर होगा अपना, 2 GB रैम मिल रही है ना। तो इस प्लान के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक इनिशियल में कुछ भी करना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये ई-कॉमर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आपका 219 वाला प्लान ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये आपका ब्लॉगिंग के लिए या फिर कोई नॉर्मल यूज़ के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बिलिंग साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर होता है कि आप एनुअली प्लान लें, बट अभी हम लोग टेस्टिंग के लिए तो हम लोग अभी मंथली प्लान यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो है आप इस तरीके से यहाँ पर चेकआउट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सीधा चेकआउट में क्लिक करेंगे। चेकआउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल यहाँ पे भरी हुई है, हमने यहाँ पे डिटेल यहाँ पे सारी फिल कर दी। ठीक है, तो डिटेल हमने सारी फिल कर दी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक पासवर्ड बनाना होता है, हमने पासवर्ड भी यहाँ पे डाल दिया। और जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दी। कंपनी का नाम फिल कर दिया, मान लीजिए कंपनी का नाम है निकुंज स्टोर। ठीक है, उसके बाद जो है हमने सारी आईडी फिल कर दी। अगर आपका टैक्स है तो आप यहाँ पे टैक्स डिटेल भी डाल सकते हैं, अगर आपको क्लेम लेना है तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ईमेल आईडी हमारी ठीक है, ईमेल आईडी हमारी ठीक है। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको एग्री करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो जैसे ही आप आगे पहुंचे तो यहाँ पर जो है आपको पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे आप पे नाउ में क्लिक करेंगे तो वैसे ही जो है आप इंस्टेंटली जो है इसके चेकआउट पेज में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ऑफर भी देख सकते हैं, आप कोई कूपन कोड वगैरह है तो, या फिर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहें, कार्ड हो गया, वैलेट हो गया, UPI आईडी हो गई, या फिर यहाँ पर टैप टू जनरेट QR में कर सकते हैं और यहाँ पर अपने फ़ोन से आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है,
और स्कैन करके जो है, जैसे आप स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के बाद जो है कि इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देता है। ठीक है, इट मीन यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने प्लान ये परचेज कर लिया है। ठीक है, हमने बेसिक प्लान परचेज किया है, ये टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, कि किस तरीके से हमें पैनल मिलता है, किस तरीके से क्या होता है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट बाई चांस नहीं होता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, थोड़ा वेट करना होता है, पेमेंट को वेरीफाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका ऑर्डर कंफर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सीधा सीधा क्लिक टू क्लाइंट एरिया में क्लिक कर सकते हैं। तो आप सीधा जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर ये इस तरह का पैनल यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम दिखेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इनिशियल से आपको लॉगिन करना है तो किस तरीके से लॉगिन करना है मैं ये भी बता देता हूँ। अब यहाँ पर सीधा सीधा hostingkar.com टाइप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन देखेंगे तो अभी सीधा लॉगिन हो जाता है। अभी हम इसके ऊपर लॉग आउट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर सीधा जो है मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि अगर आप पहली बार इसको कर रहे हैं तो आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, hostingkar.com। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करेंगे। सिंपली हमें यहाँ पर मेल डालनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने मेल पेस्ट की, जो हमने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, इसको हम रिमेंबर भी कर सकते हैं, ताकि अगली बार से आप जब आप लॉगिन करें तो आपको बार बार ना करना पड़े। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम करेंगे यहाँ पर देखिए ये लॉगिन हो गया, इंस्टेंटली लॉगिन होता है, सुपर फास्ट होता है इसमें जो है। अब यहाँ पर वन सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये प्लान एक्टिव है। ठीक है, ये डोमेन है आपका। ठीक है, तो जैसे आप डोमेन में क्लिक करेंगे तो डोमेन अभी कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो हमें हमें इस पे काम करके इसका पैनल चेंज करना होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सीधा मूव टू सी पैनल आप करेंगे आप। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इसके सी पैनल के अंदर यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर आगे जैसे हम लोग इस पैनल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉग इन टू सी पैनल पे। ठीक है, हमें कुछ भी काम करना है तो हमें सी पैनल पे ही जाके सारा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आपको सी पैनल के अंदर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजमेंट करके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो है आप नीचे भी आ सकते हैं। नीचे भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा वर्डप्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो सिंपली जो है आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डोमेन में जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा लोड हो रहा है वर्डप्रेस का। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप स्कैन करके अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अपना काम आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, सो थैंक यू सो मच आप यहाँ तक जुड़ने के लिए। और अगर आपको स्टिल किसी भी हेल्प की नीड है तो आप हमारी कॉन्टेक्ट टीम से सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, हर एक स्टेप पे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।